आप सबों का आज के बैठक में हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले बहुत बड़े भाषण की ज़रूरत नहीं है। जो भी साथी अपना विचार देने के लिए खड़े हों, उनसे मेरा आग्रह है बतौर राज्य कमेटी के सदस्य कि एकदम स्पष्ट बोलिए कि एकीकृत मोर्चा में हमको रहना है, हमको भरोसा है, हम इसको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। और नहीं तो आज एकीकृत मोर्चा वाला बैनर में फोटो आ रहा है और अगला संडे को कोई और मोर्चा वाला में आपका फोटो आ जाता है। वही दिक्कत हो रही है, दिक्कत वहीं से शुरू है। पिछले एकीकृत मोर्चा के राज्य इकाई की बैठक में जो कि प्रभात तारा मैदान में हुई थी, उसमें हम लोगों ने, क्योंकि कम उपस्थिति थी, इसके बावजूद हम लोगों ने यह तय किया था आपस में कि एकीकृत मोर्चा चूँकि संगठनों का गठजोड़ है, ये एक संगठन नहीं है, तो या तो इसी को एक संगठन बना दीजिए। एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा नाम का एक संगठन हो, जिसके एक अध्यक्ष एक महासचिव हो। वो टेट पास भी हो सकता है या प्रशिक्षित भी हो सकता है, या फिर एकीकृत मोर्चा में 2 यूनिट बना दीजिए। एक टेट पास का यूनिट हो जिसका अध्यक्ष महासचिव अलग हो, और एक प्रशिक्षित का यूनिट बना दीजिए जिसका अध्यक्ष महासचिव अलग हो। ये 4 लोग हों और एक संयोजक बना दीजिए। बहुत लोगों के अंदर कुछ रहता है, बाहर कुछ रहता है, दिक्कत वहीं से शुरू हो रही है। टेट पास जो साथी हैं उनका भरोसा नहीं है प्रशिक्षित साथियों पर, कुछ का है, और जो प्रशिक्षित हैं उनका भी भरोसा कम हो रहा है टेट पास साथियों पर। ऐसा लगता है कि अगर वार्ताकार टेट होगा तो ट्रेंड की बात नहीं करेगा, टेट को लगता है कि ट्रेंड होगा तो टेट की बात नहीं करेगा, और वहाँ पर अगर वार्ताकार ट्रेंड होगा तो टेट की बात नहीं करेगा। तो इस तरह से परेशानी यहीं से शुरू हो रही है। अगर ऐसा लगता है कि हम टेट पास हैं या हम ट्रेंड हैं, लेकिन एकीकृत मोर्चा पर मेरा भरोसा है। जिला के जो भी लीडर होंगे खड़ा होकर तो पहला लाइन बोलिएगा कि हम भी चाहते हैं कि एक संगठन अलग हो, अनटेड एक अलग हो, और दोनों मोर्चा का पार्ट रहे। या फिर ही बोलिएगा कि नहीं, एकीकृत कोई एक संगठन बना दीजिए, एकीकृत जो मोर्चा कई तरह के संगठन। के सभी सदस्यों को क्रांतिकारी अभिनंदन, और झारखंड के कोने कोने से आए जिला सचिव को भी क्रांतिकारी अभिनंदन। दोस्तों, आप अभी देखे होंगे खेला झारखंड सरकार का कि किस प्रकार से खेला झारखंड में हो रहा है। उसी प्रकार से झारखंड में पारा शिक्षकों में खेला बेला जारी है, और एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को कमजोर दिखाना, यह जारी है। और जिस प्रकार से झारखंड के सहायक अध्यापक में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, इसे पर तो झारखंड के जो हमारे अष्टमंगल कमेटी हैं, मैं पिछले बैठक में भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं, यदि सारे लोगों को एक साथ लेकर के चलना है तो बहुत ही गहनतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। नहीं तो जिस प्रकार से सरकार में हम लोगों का बदनामी के कारण आज चाहे पारा शिक्षक का वेतन बंद है, चाहे तरह तरह का समस्या जो है, छोटा मोटा से लेकर के बड़ा समस्या जो वेतनमान का था, आज यदि नहीं प्राप्त हुआ है तो वह बड़ी भूल है। और इसी प्रकार से बार बार यदि आप भूल करते रहेंगे तो कितने पारा शिक्षक हमारे इस धरती को सिधार चुके, इसी धरती पर कितने लोग आंदोलन करने आए थे, वह आज इस धरती पर नहीं है। उनके बाल बच्चा को आज कितना परेशानी हो रही है, इस बात को आप लोग खुद से जान सकते। इसलिए लोला चोपी वाला बात नहीं, यह साफ साफ बात होना चाहिए। आज यदि मांग पूरा नहीं हुआ है, आज यदि दूसरा संगठन बना है तो वह क्यों बना,
कारण क्या रहा, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। और किस प्रकार झारखंड के समस्त 65,000 सहायक अध्यापक एक होंगे, उस पर भी मंथन करने की आवश्यकता है। यह नहीं कि हम आपके पास आए तो आपकी तरीका के बाद, उनके पास गए तो उनके तरीका के बाद, यह सब गलत बात है। और झारखंड के समस्त 65,000 पारा शिक्षक तभी अब एक हो सकते हैं जब नेतृत्व में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। लोग द्वेष की भावना से देख रहे हैं, एक दूसरे को नीचा सिर्फ दिखाने का कार्य कर रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप देख रहे होंगे। सारे लोग एक होंगे, इस पर भी आप लोग को गहन मंथन करने की आवश्यकता है। पिछला बैठक में मैंने कहा था कि आप चाहे तो कमेटी में कुछ लोगों को जोड़ ले, जो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम नेतागिरी करें, सरकार के समक्ष में अपना बात रखें, नहीं तो बी टीम भी बनाने की आवश्यकता है। और यदि इस पर नहीं खाना उतरिएगा तो जो संगठन का स्थिति है आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम भी देख रहे हैं जो स्थिति है झारखंड का। और हम लोग आगे पीछे नहीं बोलते हैं, जो भी बोलना रहता है वह मुंह पर बोलते हैं, संगठन के बीच में बोलते हैं। इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और गहनतापूर्वक अमल करने की आवश्यकता है। और जो भी झारखंड में छोटा मोटा समस्या है, इसलिए हम लोग सरकार नहीं बनाए थे कि और समस्या पैदा करके वेतन रोक दीजिए और समस्या तरह तरह पता करके पारा शिक्षक का नौकरी समाप्त कर दीजिए। हम लोग इसलिए सरकार बनाए थे कि आपका सरकार बनेगा तो हम लोग झारखंड के समस्त 65,000 पारा शिक्षक को सम्मान मिलेगा। और जिनको पिछली सरकार में रघुवर दास जी के द्वारा जिन्हें हटा दिया गया है तरह तरह के नियम और कानून लगा करके, उन्हें आप वापस लाइएगा। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से हमारे छतरपुर नोटिया के पारा शिक्षक जिनके 10 साल से पैसा नहीं मिल रहा है, अभी जगन्नाथ महतो जी जो मंत्री हैं वो अपने क्षेत्र के 40 ऐसे पारा शिक्षकों का योगदान कराने का कार्य किए हैं। इसलिए मैं संगठन को बताना चाहता हूँ और सरकार को भी बताना चाहता हूँ। आज मैं मिलने भी गया था और उनसे यही बात पूछने गया था कि जब आप अपने क्षेत्र के लोगों को बहाल करा सकते हैं, उन्हें पैसा दे सकते हैं, तो क्या झारखंड के पारा शिक्षक नहीं है? इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ और आप लोग भी जान रहे हैं इस बात को। इसलिए आप लोग ही निर्णय लेंगे। मुझे जो बोलना था वह बोल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंडी जो लगा आदत हो गई आजकल जोहार से साथियों, बहुत दिनों के बाद एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की 11 तारीख को प्रस्तावित बैठक थी। आप तमाम जिले के लोग यहाँ पे आ चुके हैं। आज की बैठक की अध्यक्षता हमारे बड़े भाई संघ के वरीय साथी संजय द्विवेदी जी द्वारा किया जा रहा है और संचालन की जिम्मेवारी हमको यानी ऋषिकेश पाठक और दशरथ जी को दिया गया है। कुछ मुद्दे हैं जिस पर माननीय अध्यक्ष जी यहाँ पे चर्चा भी करेंगे। मुख्यतः हम लोग आज जिस उद्देश्य से बैठे हुए हैं, राज्य सरकार द्वारा जो नियमावली पास किया गया, उस नियमावली में बहुत त्रुटियां थी। उस त्रुटि को 1 महीने के अंदर राज्य सरकार द्वारा वादा किया गया था कि आप लोग की जो भी त्रुटि नियमावली में है उसको सुधार कर लिया जाएगा। बैठक का आज का एजेंडा जो है एकीकृत पारा शिक्षक एकीकृत सहायक अध्यापक मोर्चा के सांगठनिक चर्चा किया जाएगा। पूर्व में हुए समझौते पर चर्चा होगा। बकाया मानदेय भुगतान वर्तमान स्थिति में
सर्टिफिकेट के जांच के नाम पर मानदेय रोकना सरकार की बहुत बड़ी भूल है। चूंकि सहायक अध्यापकों का गलती ये नहीं है, राज्य सरकार पदाधिकारी की मनमानी से आज हम लोग का मानदेय रोक दिया गया है। पुनः इससे साबित होता है कि राज्य के पदाधिकारी नहीं चाहते हैं कि सहायक अध्यापक अपने विद्यालय में जाकर के पढ़ाएं। इन लोग चाहते हैं कि इन लोग रोड पर रहे और आंदोलन का रूपरेखा तैयार करें और आंदोलन करें। साथियों, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। मानदेय विसंगति देखे होंगे, जो टेट पास में जो 1 to 5 में पास है और 6 to 8 में बहाली है, या 6 to 8 में पास है 1 to 5 में बहाली है, तो वैसे लोगों को सोशल मीडिया पर डाला। हमको एक बात नहीं समझ में आता है, जिसका खेलना शुरू से हम लोग पारा टीचर रहे हैं। या तो सरकार जब कुछ करती है या संगठन कुछ करती है तो कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा खड़ा होता है, या तो संगठन का पैर खींचना चाहता है या सरकार का दलाली कर रही है, और जिसका रिजल्ट होता है कि जो अगुआ नेतृत्वकारी है उसके सामने ये प्रश्न खड़ा होता है कि आप 18 साल 13 साल से क्या याद कीजिए, जब आपने पद यात्रा प्रारंभ किया था और जब आप इतना सरकार के खिलाफ हुए कि सरकार को बदले, तब कोई सरकार तैयार हुआ कि वेतनमान के लिए एक कमेटी बना के राज्य के पारा शिक्षक को वेतनमान दिया जाए। और जब अंतिम वार्ता जब शुरू हुई तो एक नए सदस्य का वार्ता कमेटी में घुस जाना, बड़े समूह का वार्ता कमेटी में घुस जाना और ये कहना कि नहीं, सिर्फ मानदेय बढ़े, वेतनमान की भी आवश्यकता नहीं है। सरकार के पास किस तरह का बात रखें, निश्चित तौर पर एकीकृत हम लोग अपने आप को उस जगह पर कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने वेतनमान पर जो पहल हो चुकी थी बिहार देने के लिए, जब मंत्री स्वयं बोल चुके थे और उससे जब मुकरे तो हम लोगों को लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हम लोगों के पीछे भी कोई ना कोई साजिश जो 2008 में अपनाया गया वो 2022 में भी था। आज परिणाम देख लीजिए, विसंगति के नाम पर बहुत सारे जिला में विसंगति पर मानदेय भुगतान होता था। एक नई टीम बनी, मंत्री जी के पास गई, एडवोकेट लेके गई, परिणाम यह हुआ कि तमाम राज्य के सभी जिला में विसंगति का मानदेय। सरकार चाहती भी यही है कि तुम लड़ो, तुम टूटो, उसका फायदा हम उठाएंगे, और हमको वो पूरा दृश्य नजर आ रहा है कि वो हम लोगों के सामने वो दृश्य है अभी पर। और पुनः एक आग्रह होगा, ठीक है, एकीकृत मोर्चा भिन्न भिन्न संगठनों को मिलाकर बनाया गया था कि राज्य के सभी पारा शिक्षक का मांग, सभी के विचार उनके एक साथ हो, ताकि सरकार को दबाव बने। कोई टूट कर हम टेट पास का 14,000 लेकर रही, विसंगति का 1,400 लेकर रही, या प्रशिक्षित का 48,000 लेकर रही, इस तरह का नहीं। एक 62,000 65,000 का जो मेरा समूह है उसका मांग को लेकर कैसे लड़े और उस पर बहुत मुकाम तक आगे बढ़े। लेकिन परिणाम शून्य ही मान के चलिए, सिर्फ आपको ये एक परिणाम मिला कि राज्य के अध्यापकों के लिए एक नियमावली बन गई। ये भी एक बहुत बड़ी जीत ही मान सकते हैं, लेकिन वो नियमावली किस तरह से सजे, उसके अंदर की बहुत सारी जो बिंदुएं हैं, आज लगभग 8 माह हो चुका है, सरकार सिर्फ मानदेय बढ़ोतरी के बाद उस पर एक लाइन आगे नहीं बढ़ी। और उसके बाद 2016 में जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलन हुआ, उसमें भी 10% की हम लोगों की वृद्धि हुई। 2018 में एक भयानक आंदोलन हुआ, जो सारे लोग उस आंदोलन का जो है लेखा जोखा देते हैं, इतना बड़ा आंदोलन नहीं हो सकता, इतना बड़ा आंदोलन नहीं हो सकता। उस आंदोलन में 300 लोग जेल भी गए, और उस वक्त हम लोगों की वृद्धि जो है 40 से 50% तक की वृद्धि हुई। और उसके बाद अभी एक वृद्धि हम लोगों को जो है दिसंबर 2021 में जो है 50% की वृद्धि हुई और 40% की वृद्धि। मित्रों, एकीकृत मोर्चा निश्चित रूप से एक बड़ा बैनर है, इस बात से हम इनकार नहीं करते, लेकिन एकीकृत मोर्चा का अब संचालन जो है सिर्फ 2 टीम के लोग कर रहे हैं। ऐसे दशरथ जी भी आ गए हैं तो 3 टीम हम इनको मान लेते हैं, लेकिन दशरथ जी का टीम तो पूरा खेमा आगे उधर चला गया। अब तिवारी भी एक अलग संगठन बना करके जो है अलग अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिए। अब इन तमाम मुद्दों पर हम लोगों को सारे लोगों को कलेक्ट करके एक प्लेटफॉर्म पर लानेंगे, तब एकीकृत मोर्चा का जो है कार्यक्रम सफल होगा। अन्यथा ऐसे केवल भाषण दे देने से, बैठक कर लेने से बहुत कुछ होने वाला नहीं है। संगठन में सबसे आज के डेट में अगर कोई भी व्यक्ति आहत है तो वह विसंगति के लोग हैं।
उनको हर पर मंथ मिनिमम 4 से 5 हजार रुपए का लॉस हो रहा है। हम एकीकृत मोर्चा का समर्थक हैं और एकीकृत मोर्चा के समर्थक होने के नाते ही आज इस बैठक में हम आए। एकीकृत मोर्चा सही तरीके से काम करे, अपना प्लान सही तरीके से लोगों के बीच में रख करके आगे बढ़े, नहीं तो पता चलता है कि आप यहाँ पे बात कुछ और वार्ता के टेबल पर जाके बात कुछ और, ये नहीं चलेगा। और इसके लिए आज ही डिसाइड कर लीजिए कि वार्ता के टेबल पर आप कौन सा बात रखने वाले हैं, किन किन मुद्दों पर वार्ता के टेबल पर बात होगा। डेट सफल के बारे में बात होगा, अप्रशिक्षित के बारे में बात होगा, विसंगति के मुद्दे पे बात होगा, या किन मुद्दे पे बात होगा, ये आज ही तय कर लीजिए। हेलो, और उसके बाद आगे बढ़िए। जी नमस्कार। और मेरा एक सुझाव है कि एकीकृत मोर्चा का एक जो है वार्ता कमेटी है, और उसका जैसे आप लोग पहले संचालित राष्ट्रमंगल की तरह संचालित करते रहे हैं, 4 लोग का संचालित कीजिएगा, 3 लोग मिलकर संचालित कीजिएगा, ये आप लोग डिसाइड कर लीजिए। हमको उसी का ही कुछ करना नहीं है, लेकिन एक चीज हमको जरूर करना है कि आप एकीकृत मोर्चा का एक वार्ता कमेटी बना दीजिए, और वो वार्ता कमेटी में जो 2-3 मांग है वहाँ जाने के बाद देखिए अब क्या है, एक नया